तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी एग्जाम से रिलेटेड कुछ स्पेशल जो की पॉइंट्स हैं, क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए एग्जाम देने से पहले। तो कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो सबसे पहले जो एग्जाम में अपने एडमिट कार्ड को एक बार अच्छे से पढ़ लें। एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ने के बाद में उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपको हाफ टी शर्ट पहनकर एग्जाम देने के लिए जाना है, शूज़ पहनकर नहीं जाना है। बाकी तो सभी लोगों को पता होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह ये सब चीज़ें प्रोविज़न होती हैं, तो इनको नहीं लेकर जाना है। तो डीएसएसबी का एग्ज़ाम अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है। बेसिकली डीएसएसबी का एग्ज़ाम जो है 10 पार्ट्स में होता है और 20-20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद में 20 क्वेश्चन का पार्ट ए होता है, पार्ट बी, सी, इस तरीके से नॉन टेक्निकल 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे और 100 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड होंगे। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें आप जब एग्जाम देंगे तो 20 क्वेश्चन जो होंगे सबसे पहले मैथ के होंगे, उसके बाद रीजनिंग के होंगे, उसके बाद आपका जीके आता है, हिंदी और इंग्लिश आता है लास्ट में। तो जब आप कोई भी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि आपने पहला मैथ के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो आपका वह पार्ट जो है लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप उन 20 क्वेश्चन को दोबारा नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करने लगेंगे तो मैथ के क्वेश्चन में ही अगर आपने ज़्यादा समय ले लिया तो आप नर्सिंग के क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि नर्सिंग आपको अच्छे से आती है तो नर्सिंग में आपका स्कोर करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉन टेक्निकल में चांस बहुत कम होते हैं। तो मैथ में आप ज़्यादा टाइम ना दे करके आप जो क्वेश्चन आपसे मैथ में हो रहे हैं उन क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद आप स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर दीजिए। ऐसे रीजनिंग का है, मैथ और रीजनिंग में अगर आप समय बचा पाएंगे तो अभी आप 200 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर करते हैं और 200 क्वेश्चन तक 2 घंटे में अटेम्प्ट तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका सारा टाइम जो है मैथ और रीजनिंग में ही निकल जाता है। तो मैथ और रीजनिंग पे इतना ज़्यादा है, अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है कीजिए आप, अदरवाइज आप उसको स्किप कीजिए और आगे निकल जाइए, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने का चांस ज़्यादा मिलेगा और आपको जो क्वेश्चन के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है तो फिर यहाँ आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। डीएसएसबी में अगर कोई व्यक्ति 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने तक पहुँच पाता है तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे जब हिंदी होती है, हिंदी में पैराग्राफ राइटिंग होती है, उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ऐसे ही इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाता है। तो वहाँ पर कुछ आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं और पैराग्राफ से ही आपको 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके सोल्व हो जाते हैं। उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप तो 5 क्वेश्चन 5 मैथ में 5 जो क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश में और 5 हिंदी में वो पैराग्राफ आते हैं, तो वो वहाँ से सोल्व हो जाते हैं। और बाकी आपको संधि विच्छेद आता है, समास आते हैं, और हिंदी में जो सिलेबस है आपका एक बार आप उसको देख लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा नर्सिंग के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें आते नहीं है, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और अपने सिलेबस को एक बार आप रिवीजन कर लें अच्छे से। तो ये कुछ स्पेशल बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।